मोदी में हुआ पूरा झारखंड, उड़े हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के होश। मोदी को सुनने के लिए सड़क से लेकर मैदान तक उमड़ा भारी जनसैलाब। मोदी ने इंडी गठबंधन के घोटालों की जनता के सामने रखी लिस्ट। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट लिया कि नहीं लूट लिया? लूटा कि नहीं लूटा? आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है। उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। झारखंड में भी गूंजा मोदी का नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी वोटिंग होनी है और इसको लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड के बोकारो रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस रैली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बता दें कि इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर पूरा का पूरा मैदान खचाखच भारी भीड़ से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, सड़क पर लंबी कतार भी आम जनता की देखने को मिल रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई है। बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में पूरा का पूरा जो जनसैलाब है वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उमड़ पड़ा है। और यही वजह है कि वहां पर जो रैली का मैदान है वो तो पूरा आम जनता से भरा ही हुआ है, भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जो सड़क है वहां पर भी पूरा का पूरा कतार भारी भीड़ से देखने को मिला, जहां पर आम जनता प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़ी नजर आई। ऐसे में आपको बता दें कि यह वीडियो जाहिर तौर पर राहुल गांधी, इंडिया अलायंस और हेमंत सोरेन के होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस का यह कहना है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। लेकिन जिस तरीके से यहां पर भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आया है, खासकर इसमें आदिवासी वर्ग भी ज्यादा है, वो जाहिर तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए झारखंड वासियों का कितना ज्यादा प्रेम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर मौजूद थे और जैसे ही वो अपना भाषण खत्म करते हैं तो वहां पर महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ती हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बाकायदा हाथ जोड़ करके पोज देते हुए दिखाई देते हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो ऐसे में वो झारखंड पहुंचते हैं और वहां पर भी जनता जनार्दन के जोश और जुनून को देख करके अभिभूत नजर आते हैं। इस दौरान झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बननी तय है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है कि रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में इस बार एनडीए और बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। इस दौरान मोदी ने कहा कि पेपर लीक माफियाओं पर प्रहार किया जाएगा, सबको पाताल से ढूंढकर जेल के हवाले कर दिया जाएगा। मुट्ठी भर बालू के लिए आप सब तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यहां नेताओं के पास नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, मशीन भी थक जा रही है, ये पैसा जनता का है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस जो है वो जाति के नाम पर सभी को बांटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की ये साजिश बेनकाब हो गई है और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। अब आपको पता नहीं होगा, देश आजाद हुआ, देश को संविधान मिला, संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं हम, लेकिन देश के 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होता था। वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था। क्यों? इन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था। मोदी ने 370 की दीवार गिराकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया, लागू कर दिया। आपने देखा होगा, अभी वहां चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने
बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की शपथ ली है पहली बार। ये बाबा साहब आम्बेडकर को मोदी की श्रद्धांजलि है। अभी सरकार बनी है, कांग्रेस और उसके साथियों ने आते ही उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसकी सरकार ने 370 फिर से वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया है। और ये जेएमएम है, ये भी इनको समर्थन दे रही है। ये जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फिर से उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं जरा मेरे झारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे झारखंड के भाई बहन कांग्रेस का ये पाप आपको मंजूर है? साथियों, आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, हमें ऐसा झारखंड बनाना है जो देश के टॉप के समृद्ध राज्यों में गिना जाए। हमें मिलकर झारखंड के हर परिवार तक समृद्धि पहुंचानी है। और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। इसलिए आपको भाजपा, आजसू, जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवारों को भारी मत से विजयी बनाना है। और आपको, मेरे लिए तो आप ही मोदी है, और आपको मोदी के नाते ही घर घर मेरा ये संदेश पहुंचाना है। आप घर घर जाएंगे, पक्का जाएंगे, रोटी, माटी और बेटी की पुकार पहुंचाएंगे। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक एससी, एसटी और ओबीसी समाज बिखरा रहा, कांग्रेस मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही। लेकिन जैसे जैसे ये समाज एकजुट हुआ, कांग्रेस फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई। 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुड़ गया। उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। इसीलिए कांग्रेस ओबीसी की सामूहिक ताकत को तोड़ना चाहती है और इस ताकत को तोड़कर ओबीसी को सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांट देना चाहती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 का भी जिक्र करते हुए इंडिया अलायंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।